ये है हमारी ओवेरी, ये हमारी क्या है? ओवेरी के दो पार्ट, कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या फॉलिकल्स थी क्या? हर महीने कितनी फॉलिकल्स मैच्योर होती है? 15 से 30। कितनी? 15 से 30। डॉली तुम ही कह रही थी बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी, हम सेकेंडरी पे आ गए हैं। पहला दूसरा फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, कोई ना कोई डिसऑर्डर, PCOD। आ जाओ, कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या पाया जाता है? फॉलिकल्स। क्या पाया जाता है? बात को समझना, ये फॉलिकल्स का काम क्या है? हर महीने प्रीमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी, प्राइमरी कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी, कन्वर्ट इनटू द भक्त जनों लुक पॉलीसिस्टिक। पॉलीसिस्टिक का मतलब क्या है कि जो भी पॉली का मतलब ज्यादा, जो फॉलिकल है दे कन्वर्ट इनटू द सिस्ट। ये जो फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? सिस्ट में। प्लीज गिव मी अटेंशन, किस में कन्वर्ट हो रही है? सिस्ट। इन द फॉलिकल्स, इन द प्राइमरी फॉलिकल कुछ सेल अंदर हो रही थी, कुछ सेल बाहर। बाहर वाली थीका एक्सटर्ना, दे रिलीज द एस्ट्रोजन। बट नाउ प्रॉब्लम इज एडवर्स, जो स्टोन बन गई है जो फॉलिकल, वो एस्ट्रोजन ना रिलीज करके दे रिलीज द एंड्रोजन, दे रिलीज द। अरे हाँ या ना? एंड्रोजन इज काइंड ऑफ टेस्टोस्टेरोन, काइंड ऑफ मेल हार्मोन। कैसा हार्मोन है? हाँ या ना? क्या एंड्रोजन धमाधम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो इसी वजह से इसका दूसरा नाम हाइपर एंड्रोजेनिक सिंड्रोम। क्यों एंड्रोजेनिक सिंड्रोम? क्योंकि एंड्रोजन का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हाँ या ना? बच्चों जनों, जब आप एक्सरे और यूएसजी करोगे तो ये सिस लुक लाइक अ हार्ड फॉर्म। किस पे बन जाते हैं? और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई माला पहन रखी हो। कौन सी माला? मोतियों की। कौन सी माला? इसी वजह से इसका तीसरा नाम क्या है? पर्ल नेकलेस। पर्ल का मतलब मोती, नेकलेस गले में हार, पर्ल नेकलेस सिंड्रोम। व्हाट इज द हाइपर एंड्रोजेनिक सिंड्रोम? एंड्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। व्हाट इज द पर्ल नेकलेस सिंड्रोम? माला टाइप। देने वाले का नाम स्टैन लेवेंटाइन, स्टैन लेवेंटाइन। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्टैन लेवेंटाइन सिंड्रोम। कितने नाम हो गए? 4। PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पर्ल नेकलेस सिंड्रोम, स्टैन लेवेंटाइन सिंड्रोम। अरे हाँ या ना? भक्त जनों प्लीज प्लीज गिव अटेंशन। क्या फीमेल में एंड्रोजन ज्यादा हो रहा है क्या? जब फीमेल में एंड्रोजन ज्यादा, तो एंड्रोजन कैसा हार्मोन है? मेल। तो फीमेल में भी कैसे फीचर? मेल। क्या फीमेल में दाढ़ी मूछें आने लगेगी क्या? हिरसुटिज्म, बाल बहुत ज्यादा आने लगते हैं, क्या बोलते हैं? हिरसुटिज्म। अरे हाँ या ना? क्या महिला की आवाज भारी होने लगेगी क्या? क्यों? क्योंकि एंड्रोजन बहुत ज्यादा है। क्या अभी जो फॉलिकल है इधर FSH आएगा लेकिन फॉलिकल काम नहीं करेगा। क्या ओवुलेशन होगा? नहीं होगा। क्या बोलते हैं? अनओवुलेशन। जब ओवम ही नहीं है, जब एस्ट्रोजन ही नहीं है, तो यूट्रस भी बड़ा नहीं होगा, ओवम आएगा भी नहीं, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होगा भी नहीं, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होगा भी नहीं, मेंसेस आएंगे ही नहीं। क्या पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या? सेकेंडरी एमेनोरिया। क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर का नाम PCOD। अभी रुक जाओ, अभी कहानी खत्म नहीं है। क्या भक्तजनों फीमेल को इनफर्टिलिटी हो जाएगी क्या? क्यों इनफर्टिलिटी होगी? क्योंकि ओवम आ ही नहीं रहा। अब और कहानी को समझो भक्तजनों। अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट होते, आप क्या होते? तो आप इस कहानी को भी समझते। दैट इज द कंसेप्ट नोन एज द हेयर एन, द कंसेप्ट नोन एज हेयर एन। ये मैंने उस वाली बुक से ले रखा है, अग्रवाल। क्या नाम है? ना? अरे
साक्षी अरोरा। कहाँ से ले रखा है? साक्षी अरोरा। ये ट्रिक मैंने ले रखी है साक्षी अरोरा से, है ना। भक्तजनों, हेयर एन का मतलब क्या है? हेयर HA का मतलब है, इसको कैपिटल में लिखते हैं HAIR। हेयर का मतलब हाइपर एंड्रोजेनिक। क्या मतलब है? व्हाट इज द हाइपर एंड्रोजेनिक? एंड्रोजन का लेवल बढ़ रहा। प्लीज गिव मी अटेंशन। अगर आप डॉक्टर होते, वैसे आप हो नहीं, लेकिन समझा बता देता हूँ। IR का मतलब होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैंने एक बार, आपने मुझे कोई क्वेश्चन पूछा था कि सर इसमें मेटफॉर्मिन क्यों देते हैं? ये है जवाब। हर चीज का समय रखो, मेरे हिसाब से समय के हिसाब से तुम्हें आंसर जरूर मिलेगा। IR का मतलब होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस डिसऑर्डर में फीमेल को किसका रेजिस्टेंस हो जाता है? इंसुलिन का। किसका रेजिस्टेंस? प्लीज समझना, ये नहीं आएगा समझ में। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होना कि इंसुलिन आ तो रहा है लेकिन इंसुलिन काम, तो ग्लूकोज नॉट कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन, ग्लूकोज नॉट कन्वर्ट इनटू द, तो हम इस ग्लूकोज को कम करने के लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं, दैट इज द मेटफॉर्मिन। क्या देते हैं? क्लियर है क्या? यस सर। भक्तजनों प्लीज गिव मी अटेंशन। अब और कहानी को समझते हैं। लो, ग्लूकोज जब कन्वर्ट नहीं हो रहा है किस समय? ग्लाइकोजन। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? एंड्रोजन। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? व्हाट इज द एंड्रोजन? व्हाट इज द एंड्रोजन? मेल हार्मोन है क्या? अगर फीमेल में मेल हार्मोन बढ़ रहा है तो फीमेल जैसी रहेगी या मस्कुलिन फीचर? कैसे फीचर आएंगे? महिलाओं को देखोगे तो ये इतना उभरा हुआ नहीं रहता, लेकिन जब एंड्रोजन बढ़ता है तो ये धीरे धीरे कैसा लगता है? उभरा हुआ लगता है। फीमेल में वैसे नॉर्मल एस्ट्रोजन रहता है। कौन रहता है? महिला इतनी खूबसूरत क्यों होती है? वह मेल खूबसूरत नहीं होते। महिला की स्किन इतनी अच्छी क्यों होती है? एस्ट्रोजन। लेकिन जब यही महिला में एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो स्किन में पिगमेंटेशन होने लग जाएंगे। क्या? हाइपर पिगमेंटेशन विथ ये वाला पार्ट भी बढ़ने लगता है। इसको बोलते हैं एक्एंथेसिस निग्रिकेंस। एक्एंथेसिस निग्रिकेंस क्या है? एक्एंथेसिस निग्रिकेंस फीमेल में क्या होना? हाइपर पिगमेंटेशन प्लस इसको क्या बोलते हैं? बफेलो नेक होने को क्या बोलते हैं? एक्एंथेसिस निग्रिकेंस। ट्रिक का नाम हेयर एन। हेयर HA फॉर हाइपर एंड्रोजेनिक, IR फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसी वजह से क्या देते हैं? और व्हाट इज द एक्एंथेसिस निग्रिकेंस? हाइपर पिगमेंटेशन विथ बुल नेक। इसी वजह से इसको बोलते हैं एक्एंथेसिस निग्रिकेंस सिंड्रोम। एक्एंथेसिस निग्रिकेंस सिंड्रोम। कितने नाम हो गए? 5 हो गए ना? कितने हो गए? 5। भक्तजनों क्या मैं और आगे बढ़ूं क्या? नो, प्लीज गिव मी अटेंशन। अगर आप सच में डॉक्टर होते, अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट होते, तो आपको ये चीज समझ में आती कि इसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम है या ज्यादा है। ये ज्यादा वाला कौन है? एस्ट्रोजन का लेवल क्यों ज्यादा है? कम है। किसका लेवल ज्यादा है? टेस्टो। तो क्या एस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगाओगे क्या? क्यों? ताकि वो महिला बनी रहे। इसके लिए प्लीज गिव मी अटेंशन। इसके लिए जो थेरेपी यूज करते हैं, द थेरेपी नेम इज द सम्स थेरेपी। कौन सी थेरेपी? सम्स इज द सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर। एस फॉर ठीक है, नहीं है, होगा कुछ, है ना? व्हाट इज SERM? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर रिसेप्टर। वो तो R से होना चाहिए ना? रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इस S का क्या मतलब है? हाँ? नहीं, ऐसा हर कुछ नहीं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, आ जाओ। बट व्हाट इज द सम्स थेरेपी? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर।
मतलब क्या है, इसमें आप किसको देते हो, एस्ट्रोजन। किसको देते हो? क्या इसमें आप ओवुलेशन भी करा सकते हैं क्या? जो ड्रग देते हैं दैट इज द क्लोमिफेन सिट्रेट, ये तुम्हारे टकराएगी आगे भी। आनंद, अभी हाल फिलहाल में सम टेक्निक्स में क्या देते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट। ये क्या काम करती है, जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर उनको मॉड्यूलेट करती है, यस बढ़ाती है, मॉड्यूलेट करती है और क्या कराती है, ओवुलेशन। अगर ओवुलेशन होगा तो फॉलिकल्स मैच्योर होगी क्या? फॉलिकल मैच्योर होगी तो एस्ट्रोजन आना चालू, क्या महिला बन जाएगी क्या? भक्तजनों क्या खत्म हुआ, पीसीओडी। मेरा एमनोरिया खत्म नहीं हुआ, क्या खत्म हुआ है, पीसीओडी। बंद करना, एक बार बंद करना, अभी एमनोरिया खत्म नहीं हुआ है। हाँ अब पूछो, हाँ अब पूछो, अब हाँ 1 सेकंड, बस 1 सेकंड दे दो।